वेलकम टू द क्लास। पार्ट्स ऑफ स्पीच के डिस्कशन के क्रम में आज हम एक स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है प्रेपोजिशन। मैंने गलती से पोस्ट पोजीशन कहा। पोस्ट पोजीशन इसलिए कि यही चीज़ जब हिंदी में होता है तो उसको हम पोस्ट पोजीशन कहते हैं और अंग्रेजी में उसको प्री पोजीशन कहते हैं। नाम सुन करके देखिए, प्री का मतलब होता है पहले, पोस्ट का मतलब होता है बाद में। अब अगर ये पहले और बाद की बात है तो किसी चीज़ के पहले होता होगा और किसी चीज़ के बाद में होता होगा। तो अगर ध्यान से आप देखेंगे तो आपने एक और कैटेगरी देखी है वर्ड की, उसको कहते हैं नाउन। तो ये अंग्रेजी में नाउन के पहले जब आता है तो उसको हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ये अंग्रेजी में होता है। चूंकि हम अंग्रेजी सीख रहे हैं, अंग्रेजी में इनका इस्तेमाल कैसे करते हैं उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे। लेकिन इसी तरह की चीज़ें जब हिंदी में आती है तो उसको पोस्ट पोजीशन कहते हैं। तो यहाँ क्या होता है, नाउन पहले आता है और ये बाद में आता है। उदाहरण देखिए, ऑन द टेबल। ये देखिए, ऑन प्रीपोजिशन है। हिंदी में उसका उदाहरण क्या है, टेबल पर। तो ये वाला जो है पर, ये बाद में आता है नाउन के, तो इसलिए हम इसको पोस्ट पोजीशन कहते हैं। लेकिन इस दोनों का फंक्शन एक ही होता है, इसलिए ये एक खास कैटेगरी है। हर लैंग्वेज में होता है। अगर आप कोई और भाषा बोलते हैं तो उसमें भी हो सकता है, लेकिन हम आज अंग्रेजी में प्रीपोजिशंस के बारे में बात करेंगे। उम्मीद है प्रीपोजिशन क्या होता है आप समझ रहे होंगे। ये एक इम्पॉर्टेंट कैटेगरी है जो हर सेंटेंस में नहीं तो हर दूसरे सेंटेंस में हमको इस्तेमाल करना होता है। ये इसमें एक याद रखने वाली अच्छी बात यह भी है कि हम इससे नाउन को भी पहचान सकते हैं। मतलब कि आप ये समझिए कि नाउन के पीछे ही ये लगाया जा सकता है हिंदी में और नाउन के पहले ही ये आता है अंग्रेजी में। तो अगर आप प्रीपोजिशन देख रहे हैं तो इसका पक्का मतलब है कि इसके बाद आने वाले कैटेगरी नाउन होगा या नाउन फ्रेज होगा। तो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। ये प्रीपोजिशंस है क्या, ये इसको डिस्क्राइब करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसको समझ सकते हैं। वर्ड्स दैट हेल्प अस शो द रिलेशनशिप इन टाइम, प्लेस एंड पोजीशन। मतलब इसके और भी मतलब हो सकते हैं, लेकिन ये किसी नाउन को टाइम में या प्लेस में या पोजीशन में प्लेस करता है। इस चीज़ को हम और ठीक से समझ सकते हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, आप अपने स्क्रीन पर देखिए, आपको समझ में आएगा। ये है जैसे ऑन है, एट है, बाई है, फ्रॉम है, विथ, बिफोर, आफ्टर, फॉर, बहुत इस तरह के बहुत सारे होते हैं। प्रीपोजिशन इज ऑल्सो ए क्लोज्ड क्लास वर्ड। मतलब बहुत होते हैं, लेकिन नाउन्स की तरह इनफाइनाइट नहीं होते। ये एक सीमित संख्या में अंग्रेजी में होते हैं या हिंदी में भी एक सीमित संख्या में होते हैं। अब आप अगर उसको उदाहरण के थ्रू देखेंगे तो आपको और भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। मतलब इसको, इस सेंटेंस को देखिए, आई विल सी यू एट द ऑफिस ऑन मंडे। ये देखिए, आई विल सी यू, ये तो मेन सेंटेंस है। एट द ऑफिस, ये जो द ऑफिस नाउन है, इसके पहले ये एट प्रीपोजिशन है। तो पहले तो समझने वाली बात ये है। दूसरी बात ये है कि ये जब प्रीपोजिशन के साथ आता है तो ये जगह के बारे में बता रहा है। ऑन मंडे टाइम के बारे में बता रहा है, मतलब दिन के बारे में बता रहा है। ऑन मंडे नाउन है क्योंकि इसके पहले ऑन प्रीपोजिशन आया। ही स्टूड बिफोर मी इन द क्यू। ये देखिए, बिफोर मी इन द क्यू, इन प्रीपोजिशन है, बिफोर प्रीपोजिशन है। एट प्लेस के बारे में है, ऑन टाइम के बारे में है और बिफोर एक अवस्था के बारे में है, मतलब पोजीशन के बारे में है। इसके बहुत बड़ा एक लिस्ट है, हमने इस वेबसाइट से लेकर के ये वाला लिस्ट आपको दिखाया है। तो ये आप गिनती करके देखिए, इससे आपको समझ में आएगा कि यहाँ देखिए, रिलेशनशिप बिटवीन ए नाउन और ए प्रोनाउन and some other words with respect to in a sentence। इसका यूज सिर्फ सेंटेंस में होता है, सेंटेंस के बाहर नहीं होता। तो ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ऑर्गेनाइज किया गया है। अब अराउंड
अब्रॉड से लेकर के विद इन तक आप देखिए, अबाउट, अबव, अकॉर्डिंग टू, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, अगो, अहेड ऑफ, अलोंग, अमिडस्ट, अमोंग, अमोंगस्ट। अब इनकी मतलब क्या होते हैं और इनका सेंटेंस में जब हम यूज़ करते हैं तो किस कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं, इसको समझने के लिए आपको हियर इज़ माई सजेशन फॉर यू, you take each one of them, and once you understand, please use each one of these prepositions in your own sentence. If you want to work on it faster, you can take more sentences. That is, you can have 2 sentences with each one of them, meaning 2 अलग अलग sentence. अब हम आपको कुछ उदाहरण देते हैं। तो इसमें हमने आपको फिर से उस तरह के prepositions को लेकर के उसका मतलब बताया है और यहाँ उदाहरण बता रहे हैं। एट 4 AM, एट नून, ये देखिए ये टाइम को बताता है, स्पेसिफिक प्रिसाइज टाइम को। ऑन वेंसडे, ऑन 25 जून, ये दिन और डेट को बता रहा है। इन जनवरी, इन 27, इन समर, ये भी एक लॉन्गर पीरियड वाले टाइम को बता रहा है। फॉर 3 days, ये ड्यूरेशन को बता रहा है। फॉर ए ईयर, ये भी ड्यूरेशन को बता रहा है। तो इसको आप अगर इस एग्जाम्पल्स में देखेंगे, एट द लाइब्रेरी, ऑन द टेरेस, इन द रूम, तो इस लिस्ट में हमने आपको इसका मीनिंग और उसके एग्जाम्पल्स बताए हैं। आप उसको ध्यान से देखिए। अब हम आपको कुछ और सेंटेंसेस में दिखाते हैं। दिस मूवी इज अबाउट 3 स्टूडेंट्स इन ए कॉलेज। ये देखिए, ये अबाउट 3 स्टूडेंट्स इन द कॉलेज, यहाँ ये प्रपोजिशन है। Take about give grams of copper dioxide. इसका मतलब है यहाँ पर few grams of copper dioxide. We walked across the road. It is against the law to obstruct government, to भी preposition है, to obstruct government officials while they are performing their duty. Place the refrigerator against the wall. ये against preposition है. Please meet me after 5 o'clock. ये भी preposition है. The dancers will come after singers in the procession. The policemen ran after the thieves. Walk along the road till you see the bus stop on the right. So, ये देखिए, तो इसमें इस सारे एग्जाम्पल्स में हमने आपको प्रपोजिशंस का उदाहरण दे करके दिखाया है। आपको सिर्फ इसमें मीनिंग को फिगर आउट करना है कि ये देखिए, और हमने आपको 32 प्रपोजिशंस को उसके मीनिंग के साथ, उसके सेंटेंस में क्या मतलब होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, दिखाया है। हमारा आपसे रिक्वेस्ट ये है कि ये जो एग्जाम्पल वाले सेंटेंसेस हमने दिखाए हैं, आप खुद उन सेंटेंसेस को बनाइए, फिर आप प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करना सीख जाएंगे और इससे आपकी अंग्रेजी अच्छी भी होगी। हम आपको कुछ और एक्सरसाइजेस बताते हैं, जैसे यह देखिए, जनरल करियप्पा, ये हमने कुछ उदाहरण दिए हैं यहाँ पर जिसको आपको फिलअप करना है। अगर आपने अभी तक जो हमने बताया वो समझा और कुछ एक्सरसाइज किया है तो ये फिलअप करने में आपको आसानी होनी चाहिए। अब इस सेंटेंस को आप ध्यान से पढ़िए और देखिए कि उसमें कौन सा प्रेपोजिशन आ सकता है। जनरल करियप्पा, द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी, वॉज बॉर्न। सोचिए, यहां पर वो आएगा ऑन 15th of January 1949 at Kodagu, Karnataka. In the 21st century, war will move to cyberspace with the development of a specialized weapon, tactics, and defense. DRC Habbo, a robot developed by the Korean Institute of Science and Technology, was the first robot to get an ID card at the World Economic Forum at Davos. War
has often been described as conflict among political groups carried on by armed forces for a considerable period of time. यहाँ देखिए ये भी preposition है. In the 4th century BC, Alexander the Great conquered the entire stretch of territories extending from the Indus to Egypt and from Iran to Greece. तो ये कुछ सेंटेंसेस है और इसमें आप देखिए कि हम कैसे इस prepositions का यूज करते हैं. जो हमने सीखा है वो मदद करता है, नहीं करता है. प्रैक्टिस जो किया है वो मदद करता है या नहीं करता है. इस तरह से एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज करना आप सीख जाएंगे. ये हमने और भी आपको दिया है. अब ये वाला पार्ट मैं आपके लिए छोड़ता हूं. जैसे आप पढ़कर देखिए, मिलिट्री टेक्नोलॉजी रेफर्स. इस रेफर के बाद कौन सा पोस्ट पोजिशन आएगा, प्रेपोजिशन आएगा? द रेंज ऑफ वेपन्स, इक्विपमेंट्स, स्ट्रक्चर्स एंड व्हीकल्स यूज्ड स्पेसिफिकली. यहां कौन सा प्रेपोजिशन आएगा? द पर्पस फॉर फाइटिंग. तो इस तरह से ये सारे इस पांच सेंटेंसेस को आप पढ़िए, कॉन्टेक्स्ट को देखिए, जो मीनिंग आपने समझा है वो समझिए, और जो एग्जाम्पल्स जो प्रैक्टिस किया है उसके आधार पर इसमें फिलअप करने की कोशिश कीजिए. इस तरह से आप सेंटेंसेस भी बना सकते हैं या फिर बने बनाए सेंटेंसेस में प्रेपोजिशंस को फिलअप करके उसके यूसेस को सीख सकते हैं. ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है सेंटेंस में. इसका यूज सेंटेंसेस में होता है और लिखने के लिए और बोलने के लिए ये जानना, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है. थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन. फिर मिलेंगे जल्दी किसी और चीज़ के साथ. कोई क्वेश्चन हो हमको ज़रूर बताइए, कमेंट्स में भेजिए, हमारे फोरम में भेजिए और हम आपको उसका उत्तर जल्दी से जल्दी देंगे. Thank you so much again for your time and attention. Hope this is helpful.